हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो टारगेट है हमारा टारगेट बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिएगा। अगर कोई नया भी स्टूडेंट देख रहा है तो इसको स्किप मत करिएगा। आज मैं मोटिवेशन कुछ नहीं दूंगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हमने इन लास्ट 4 टारगेट के अंदर ही अपना 25% से ज्यादा सिलेबस निपटा लिया है। बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों के साथ आज ये शेयर करूंगा। उससे पहले मोटिवेशन के नाम पे बस मैं इतना कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को समय देना शुरू कर दो। ये आपका समय बदल के रख देगी। और जितना इन्वेस्ट करना है ना, दुनिया की किसी चीज पे इन्वेस्ट मत करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 1000 गुना करके ना लौटा दे तो मेरे मुंह पे आके वो पैसा मार देना या वो किताब मार देना कि देख मैंने खर्च भी किया था, मैंने बहुत सीरियस होकर पढ़ाई की थी, उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। होगा, 100% होगा। बस आप अपना 100% देकर देखिए। कोई ऐसा माइकल लाल नहीं है जो 1 से 2 साल दिल लगा के पढ़ाई कर रहा हो और उसका सिलेक्शन ना हो पाए। आप एक बार अपना 100% देके देखिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। आप पढ़ाई को समय देके देखिए, ये आपका समय ना चेंज कर दे तब मुझसे कहिएगा। गाइस, यहां पे मैं बात कर रहा हूं टारगेट डे 5 की। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमने 25% से भी ज्यादा सिलेबस निपटा लिया है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, साइंस में ही बात कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा पता रहे। तो साइंस के सिलेबस की डिस्कशन मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। पहले यूट्यूब पे ही आप लोगों को बताऊंगा बहुत अच्छे से। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, हमारे सिलेबस में जो लाइन लिखी हुई है, दुनिया क्या बताती है मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी नजरों में जो सिलेबस है आप लोगों का वो यही है। और यहीं से एक एक लाइन से क्वेश्चन उठ के आने वाले हैं, ये देख लेना आप लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं की है, हम लोग पहले फिजिक्स कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या खत्म कर लिया है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, 9th की अगर हम बात करें तो 9th की पूरी जो बायो है वो हम लोगों की खत्म हो चुकी है। 9th की जो की पूरी बायो है वो हम लोगों की खत्म हो चुकी है। यहां पे आ जाते हैं बैक स्टेज पे, ये गलती से मुझसे ओपन हो गया है तो चलते हैं और यहां देखते हैं। ये जो 9th की बायो है ये हमने पूरी तरीके से यहां से हमने शुरू की थी। ये देखिए, एक मिनट, यहां से हमने शुरू की थी और ये यहां तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। आज के टारगेट में आपकी बायो नहीं रखी है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने जब 4 टारगेट में ये पूरी की पूरी 9th की बायो के तीनों चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं, तो बाकी के जो ये वाले चैप्टर्स हैं, मैं आप लोगों को बताऊं, इसका भी आप 30% से ज्यादा सिलेबस निपटा चुके हो। क्योंकि जितने भी सिस्टम आपने पढ़े हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हो, नर्वस सिस्टम पढ़ा हो, वो सारे के सारे सिस्टम आप यहां देखोगे। नियंत्रण एवं समन्वय में आपको नर्वस सिस्टम देखने को मिल जाएगा। लाइफ प्रोसेसेस में आपको बाकी के सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सारा जो सिलेबस है वो आप इस वाली बायो का भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोगों की बायो का लगभग 60% से ज्यादा हिस्सा कवर हो चुका है। इसीलिए आपको लग रहा होगा बाद में हम केमिस्ट्री पे ही पूरी तरीके से टूटेंगे। तो ये हम लोगों की बायो कंप्लीट हुई। अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो फिजिक्स में इन 4 टारगेट्स के अंदर हमारा मेन फोकस जो था वो था फिजिक्स पे ही। तो हम लोगों ने ये वाली चीज कंप्लीट की है पूरी तरीके से, ये वाली चीज। और मैं आप लोगों को बता दूं, ऊपर के ही जो चैप्टर्स हैं वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो चीजें हैं ना, ये वाली, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 3R टेक्निक्स है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ओजोन डिप्लेशन है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट के चैप्टर्स है ना, चाहे वो इधर हो या उधर हो, यहां से 13 चैप्टर के बाद से ये बहुत, इनके अंदर जब आप देखेंगे तो एक एक छोटा छोटा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस बहुत ज्यादा नहीं। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ यहां का इलेक्ट्रिसिटी ले लो और इधर के तीनों चैप्टर्स ले लो, लास्ट के 14, 15, 16 बिल्कुल सेम है। जितना टाइम आप इसे पढ़ने में दोगे उससे कम टाइम में ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जितने टाइम आपने ध्वनि में दिया या जितना टाइम आप ग्रेविटेशन में दिया, उतने ही टाइम में आप इन तीनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज, खाद्य संसाधनों में सुधार, ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं ये आपके बायो से ही रिलेट करते हैं या इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं। तो बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं, इनमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। और एनसीईआरटी में भी वही जो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा बस वो पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इतना सारा सिलेबस, पूरी की पूरी 9th की फिजिक्स, पूरी की पूरी बायो, और तो और 10th का भी बहुत सारा सिलेबस आप लोगों ने खत्म कर लिया है। अब बात करते हैं आगे आप लोगों के किस किस सिलेबस को कहां तक कंप्लीट किया है। तो गाइस, बाकी के सिलेबस को भी देख लेते हैं। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से सिलेबस लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस ही लगा दिया है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा लफड़े चल रहे हैं। आप लोग देख ही रहे होगे, पता नहीं क्या क्या कोई भी कुछ भी बता दे रहा है।
तो अगर मैथ्स की बात करें तो आप देखिए आपने पहला वाला जो सेक्शन है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं बात करूं तो आपने ये वाला जो पूरा सेक्शन है, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, बोर्ड मास कंप्लीट हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया, एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट हो गया। इतना सिलेबस जो है आप बड़ी ही आसानी से निपटा चुके हैं। साथ में आप लोगों ने स्क्वायर रूट एज कैलकुलेशन ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और तो और आप लोगों ने प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये अगर सिलेबस देखोगे तो आप लोगों का जैसे 4 से 5 पार्ट में ये सिलेबस है, तो उसका एक पार्ट से ज्यादा का काम कंप्लीट हो चुका है। ये कैलेंडर और क्लॉक को छोड़ दीजिए, ये इसका पार्ट ही नहीं है, ये रीजनिंग में आता है। ठीक है, इस तरीके से बात करें। अब जो हमारा सेक्शन चल रहा है, हम बेहतरीन तरीके से दूसरे सेक्शन की ओर चलेंगे, वो है हमारा परसेंटेज को कवर करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से मैथ्स में भी हमने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमारी एनालॉजी कंप्लीट हो गई है, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज कंप्लीट हो गई है, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी हमने चैप्टर्स जो हैं उनको निपटाया है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन्हें हम लेके चल रहे हैं। जैसे कि हमने काउंटिंग्स ऑफ फिगर, इसके अंदर भले ही दिया ना हो, लेकिन वो चैप्टर भी हमने पूरी तरीके से निपटा लिया है, काउंटिंग्स ऑफ फिगर को भी। और तो और हमने वाटर इमेज एंड मिरर इमेज को भी निपटा लिया है, जो इसके अंदर दिया भी नहीं गया है, उसके बावजूद भी आता है। तो उन सारे के सारे, क्योंकि मैंने जो सिलेबस लिखा हुआ है आप लोगों का, वो अलग टाइप से लिखा हुआ है। उस सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने सिलेबस को एक्सप्लेन किया हुआ है, बताऊंगा मैं। ठीक है, उस सिलेबस के मैं डिस्कशन करूंगा सिलेबस में। तो ये वाली चीज कंप्लीट हो गई। साइंस में तो आप लोगों को पता ही है क्या लिखा हुआ है, जनरल साइंस द सिलेबस दिस सेल कवर द केमिस्ट्री फिजिक्स 10th स्टैंडर्ड लेवल। और जब 10th स्टैंडर्ड लेवल लिखा हुआ है तो आपको फालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10th स्टैंडर्ड ही पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो करंट अफेयर्स हमारी चल रही है बेहतरीन तरीके से, और साथ में स्टैटिक जीके भी हमारा चल रहा है। इस तरीके का रेशियो रहने वाला है इसका टेक्नीशियन का, आप लोग देख रहे होंगे। और ये आपका एएलपी का सिलेबस है जो सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंसेस इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो गाइज 1:1 ही स्टूडेंट्स लिए जाने हैं। जैसा कि अभी कंट्रोवर्सी थोड़ी सी चल रही है, जिसमें 15 गुना बच्चे बता दिए हैं, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं है। आप ये चीज समझिए, वो गलती है उनकी सिर्फ, और गलती किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, उनसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो उस चीज की इतनी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोगों का रेशियो है, और इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करनी है। और देखिए, जीके एक बहुत ज्यादा बड़ा सेक्शन है, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जीके में सिर्फ उतना करो जितने से काम हो जाए। अदरवाइज होगा क्या, आप इतना सारा पढ़ोगे, उसके चक्कर में ना तो आप केमिस्ट्री में नंबर ला पाओगे, ना आप फिजिक्स में नंबर ला पाओगे, सारी की सारी चीजें भूल जाओगे, बायो भी भूल जाओगे। जबकि उनका जो पढ़ा हुआ है वो काम आने वाला है, उसमें एक निश्चित सिलेबस है, इसलिए वो चीजें आपके काम आएंगी। जीके में उतना निश्चित सिलेबस नहीं है, इसलिए आप इसके चक्कर में अगर पढ़ोगे तो फंस जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि थोड़ा सा बच के चलिए। ठीक है, और जीके में आते हुए क्वेश्चंस भी, क्योंकि आप इतना सारा पढ़ लेते हो, गलत हो जाते हैं, इसलिए ये 1/3 निगेटिव मार्किंग में सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आप लोगों के मार्क्स को घटा देता है। बात यह है, ये सिलेबस आप लोगों ने देखा ही है, इसके बारे में बात कर ली है हमने। अब बात करते हैं हम आगे। ये है हमारा बैच जो बेहतरीन तरीके से चल रहा है। 25% सिलेबस हम लोग निपटा चुके हैं। अभी भी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो निश्चित तौर से ज्वाइन कर सकते हैं। ये 299 की जगह इस टाइम पे 251 रुपए का चल रहा है। अगर आपका मन है तो आप निश्चित तौर से ज्वाइन कर सकते हैं। कुल 251 रुपए में 251। अगर कोई हमारा पुराना स्टूडेंट है तो वो जीएसपी 50 लगा के 50 रुपए का और ऑफ ले सकता है। 200 रुपए में इतनी बेहतरीन चीजें, नोट्स, पूरी टेस्ट सीरीज, आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। इससे कम प्राइस में कोई आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करा सकता है। बाकी आपको जहां मिलता है वहां से करिए, फ्री वाले तो हमेशा ही रोते रहेंगे, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट में प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। आज के टारगेट पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए, अब आप लोगों को लगता है कि मैं दुनिया भर की चीजें करवाता रहूं, इतना सब कुछ तो मैं करवा रहा हूं, और बताइए आपको क्या कराऊं मैं? इतना सब कुछ तो मैं करवा ही रहा हूं ना आप लोगों को। अब आप चाहते हैं कि, और देखिए मैं भी चाहता हूं कि सिलेबस को 4-5 दिन पहले खत्म कर लिया जाए, जिससे कि आप पूरे सिलेबस को एक बार बढ़िया से रिवाइज कर सकें, देख सकें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पूरे सिलेबस में एक बार तो कम से कम निकल ही सकें देख के। वैसे तो मैं कह रहा हूं इस टाइम पे भी जब आप फुल टेस्ट लगाते हो तो पूरा पूरा सिलेबस पढ़ के लगाया करें, लेकिन फिर भी आप पूरे के पूरे सिलेबस में 4-5 दिन पहले जब फ्री हो जाओगे तो निकल पाओगे, देख पाओगे अपने नोट्स को, बाकी चीजों को, कि किस तरीके से क्या चीजें हो रही हैं। बाकी आपके पास इस समय पे इतना टाइम नहीं है, इसी समय पे पढ़ते चलिए, ज्यादा बेहतर है।
ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा लग सकता है बड़ा, अदरवाइज ये उतना बड़ा है नहीं, क्योंकि ये है इतना सा ही, लेकिन बात क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं, इसलिए आपको बड़ा लग रहा होगा टारगेट। तो अपना थोड़ा चीजों को देखना सीखिए। नवंबर एंड दिसंबर की इंपोर्टेंट डेट्स करेंगे, पूरी इंपोर्टेंट डेट्स खत्म हो गई हैं, अब ये वाला सेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब ये आगे सेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी डेट्स खत्म हो गई और एक डेट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और जब एक डेट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित तौर से आपको डेट आनी भी चाहिए, तो एक बार में तो ये याद होती नहीं है, इसलिए हमने 4 से 5 टारगेट के अंदर इन्हें दो इंपोर्टेंट डेट लेके कंप्लीट कर ली। 13th वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट इवेंट है और पूछा ही जाएगा, और क्यों, ये कहां पे हुआ था ये जरूर से जरूर बताइएगा। 13th वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था, कौन सी कंट्री में हुआ था, ये जरूर से जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट जरूर से जरूर कर दिया करिए। सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि हमारे ही बैच में 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन वो लोग यहाँ पे लाइक नहीं करते हैं, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है, वो बहुत गंदा लगता है। बाहर के लड़के तो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को तो कम से कम सपोर्ट करना चाहिए, आप लोगों के साथ दिन रात लगे रहते हैं। आगामी खेलों का आयोजन स्थल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ लेगा कि आप बताइए 2028 में ओलंपिक कहां पे होगा, इस तरीके क्वेश्चन। फीफा नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहां पे होगा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे जाते हैं। कहां पे कौन से कंट्री में होगा, ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट आपको पता होने चाहिए, जैसे ये बोला कि 13th क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां हुआ, इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि 14th वर्ल्ड कप कहां पे होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट है। करंट अफेयर्स देखिए, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, करंट है इतनी सारी, पढ़ना इतना सारा है, आएगा इतना सा। बाकी सब्जेक्ट जो हैं उनमें जितना पढ़ोगे उसमें आने की उम्मीदें हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, देखो सबसे ज्यादा सॉलिड कंटेंट जो है वो है मैथ्स रीजनिंग का, और उससे भी ज्यादा सॉलिड मानो तो रीजनिंग का कंटेंट जो है वो सॉलिड है। इतना पढ़ोगे वहीं से चीजें फंस जाएंगी। उसके बाद फिर मैथ्स का कंटेंट है, और फिर उसके बाद फिजिक्स का है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का है, फिर उसके बाद बायो का है। ये रेशियो है, जितना ज्यादा आउटपुट आप लेना चाहते हो उसी हिसाब से मिलेगा, जिस हिसाब से इनके रेशियो है। जैसे फिजिक्स में आपने कोई चीज पढ़ी तो उसके आउटपुट मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि सिलेबस कम है। केमिस्ट्री में फिर उसके बाद उससे ज्यादा है, फिर बायो का सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद उससे भी ज्यादा स्ट्रेटेजिक और करंट अफेयर्स का है, और रोल इसका बहुत कम है। तो इन चीजों को आपको देखना होगा। नेक्स्ट है प्रमुख खेलों के मस्कट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओलंपिक खेल का इस बार मस्कट क्या था, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे। फीफा वर्ल्ड कप का मस्कट क्या था, ठीक है। तो एक सिंबल बनाया जाता है हर बार, और उस सिंबल को आपसे पूछ लिया जाता है। कई बार थीम भी पूछी जाती है। खिलाड़ी और उनके राज्य, तो ये मैंने पहले भी दिया था, एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें याद करने के लिए बस इतना सा होता है कि जो भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने भी इस बार ओलंपिक में या पैरा ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है, गोल्ड जीता है या सिल्वर जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, कोई भी मेडल जीता है, आप प्लीज ये जरूर याद रख लेना कि वो कौन सा खेल खेलते हैं और किस राज्य से बिलोंग करते हैं। राज्य किन खिलाड़ियों के याद करने हैं। देखिए, खेल तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कौन से खोल से बिलोंग करते हैं, लेकिन राज्य केवल उन खिलाड़ियों के पूछे जाते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस, जैसे मनु भाकर है, नीरज चोपड़ा है, ठीक है, अवनीश फोगाट है, ऐसे ऐसे लोगों के पूछे जाएंगे। और इस बार वो एक बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं, क्या नाम है उनका मैं भूल गया, पैरा ओलंपिक में जिन्होंने गाली दी थी और जेवलिन थ्रो ही फेंका है, बहुत ही ज्यादा फेमस है वो, उनसे उनका भी राज्य पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ओलंपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पैरा ओलंपिक कम इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने पैरा ओलंपिक जितना कराया है उतना आप कर लेंगे, हो जाएगा काम। इसके अलावा बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर्व और मेले चलते रहते हैं, बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, तो इनको जरूर से जरूर कवर करेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद बात करते हैं भारत एवं विश्व की प्रमुख झीलें। देखिए, भारत की जो झीलें हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड की प्रमुख झीलें भी। कैसे सबसे बड़ी झील, ये कमेंट करके बताइएगा कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की कौन सी है, वर्ल्ड में कौन सी है, ये जरूर से जरूर बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे गहरी झील कौन सी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप लिख दिया करिए, कम से कम इसी बहाने याद रह जाता है। तो झीलें हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अगला जो टारगेट आएगा ना, अगला टारगेट बहुत टाइम बाद आएगा, यानी कि ट्यूसडे में आएगा। और ट्यूसडे में हो सकता है उस टाइम पे दिवाली सेलिब्रेशन चल रहा हो, तब भी टारगेट आएगा, टारगेट रुकेगा नहीं। क्योंकि मेरी नजरों में आपकी दिवाली उसी दिन होगी जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन होगा। दिवाली मनाइए, लेकिन मेन दिवाली उसी दिन होगी, उसी दिन सेलिब्रेशन होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर दिवाली भी पड़ गई ना,
तब भी मैं आपको टारगेट दूंगा, ये बात याद रख लेना, क्योंकि मेरे लिए कोई दिवाली ब्रेक नहीं है, कोई ब्रेक होगा ही नहीं जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता। इसके बाद बात कर लेते हैं यहां पे अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, कुछ इंटरनेशनल सीमाएं हैं, उनको भी हम लोग कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हम कवर करेंगे। इसके बाद भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। हमारे देखिए, मैंने आपसे कहा था आप ऊपर के तो कर ही नहीं, वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप इसे छोड़ना चाहें तो आप इसे छोड़ सकते हैं, इन्हें लिखना तो बिल्कुल भी मत। मैं इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं, अपने नोट्स, इसके नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं। ये इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि यार ये आया है ग्रुप डी के अंदर, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है, जैसे कि संविधान, ये पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार हमने किस देश के, ठीक है, मौलिक कर्तव्य हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और अनुसूचियों से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुसूची में किस बात का जिक्र है, बस यही पूछा जाता है, उससे ज्यादा नहीं। तो आपको इतना पता होना चाहिए, इस अनुसूची के अंदर इस बात का जिक्र है, इस अनुसूची के अंदर इस बात का जिक्र है, ये आपको पता होने चाहिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप डी के अंदर। साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस में क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 to 15 जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाए थे, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। मैं दिखाई देता हूं आपको, ये मेरे पास चैप्टर्स हैं। यहाँ पे मेरी एनसीईआरटी की हालत तो आपको पता ही है, देखो क्या हालत हो रखी है, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब पढ़ी जाती है तो ऐसे ही होता है। ठीक है, 12 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, अब आ जाते हैं हम 13 पे। ये चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं। तो जब अभी हम ह्यूमन डिजीज पढ़ेंगे स्पेशली पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोगों को ये सारा का सारा इसका निचोड़ मिल जाएगा, इसलिए इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। एक बार बस इसे आप थोड़ा सा देख लेना, संक्रामक रोग क्या होते हैं, संक्रामक रोग क्या होते हैं, प्रोटोजोआ की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सारी की सारी चीजें मैं अगले लेक्चर में आपको देने वाला हूं। अगर आप कहोगे तो मैं इसी रोग में दे दूंगा, इसी में दे दूंगा, लेकिन मैं इस एनसीईआरटी के बाद देता हूं उसको, कि एक बार आप रीडिंग मार लें फिर उसके बाद करें। बाकी इसे ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, और हो सकता है कि इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड ना कराऊं, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं है। जो रोग है बस इतना ही है, और बस इसके अंदर इतना ही है। लेकिन एनसीईआरटी है, इसलिए मैं कहता हूं कि एक रीडिंग मारना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा है अगला नेचुरल रिसोर्सेज, ये कोई खास चैप्टर है नहीं, फिर भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है तो मैंने मार्क किया हुआ होगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा। पोल्यूशन दे रखा है इसके अंदर, पोल्यूशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, और कार्बन साइकिल, ये जो चीजें हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यही इंपॉर्टेंट है, बस यही मार्क किया हुआ है मेरा, और कुछ नहीं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आप पढ़ेंगे, और इसके बाद ओजोन डिप्लेशन, बस इसके अंदर बस दो ही चीजें हैं, ओजोन डिप्लेशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये वाला जो चैप्टर है 15वां नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यही है। 16वां है आपका वो 15वां चैप्टर जो है वो है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो इस 15वें चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर उर्वरक है, अनाज का भंडारण है, ये जो आगे है मत्स्य पालन है, तो इसके अंदर कुछ खास नहीं है। मछली पालन दे रखा है, ये नहीं पढ़ना है आप लोगों को ज्यादा, बस मैंने तो इस बार आपके टारगेट में डाल दिया है कि अगर आपको टाइम मिले तो एक रीडिंग एनसीईआरटी की मार लेना, बाकी ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, यहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बताया इन 3 चैप्टर्स के अंदर 3 से 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक नाइट्रोजन साइकिल, उसको पढ़ लेना। दूसरा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन, और इसके अलावा तो इसमें कोई खास है नहीं, रोगों के बारे में दिया गया है, तो वो हम अगला लेक्चर करेंगे ही, तो ये वाली चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन जो बाप है सबका वो ये आ गया है, ये आपको करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, लाइट वाला। इस चैप्टर को जितना अच्छे से कर सको उतना अच्छे से करना। अगला जो टारगेट है वो आएगा हमारा ट्यूसडे में, और जब हमारा अगला टारगेट ट्यूसडे में आएगा तो आप समझिए कि हमारे पास 5 दिन है। आज फ्राइडे है तो आज की रात है, एक चैप्टर तो आप आज ही निपटा लेंगे। अगर ये 13 से 15 चैप्टर की बात करूं तो, क्योंकि इस बार बायो का कोई चैप्टर नहीं है, बायो मैंने दी ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास लाइट चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो 13वां चैप्टर आज रात निपटाएंगे, 1 घंटे का चैप्टर है, सिर्फ देख लेना, है नहीं उसमें कुछ भी, 1 घंटे का चैप्टर है। कल हम 2 चैप्टर्स निपटाएंगे इसी के, 14वां और 15वां, जिसके अंदर हम नाइट्रोजन साइकिल और वो इंपॉर्टेंट वाला ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लेशन पढ़ लेंगे।
और कल ही एक शाम को निपटा लेंगे, 1-1 घंटे के चैप्टर हैं खत्म। अब आप देखिए आपका काम सैटरडे तक ही खत्म हो गया। अब आपके पास पूरा मंडे है, संडे है, ट्यूसडे है, इन सब में आप लोगों को सारी की सारी चीजें निपटानी है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप पूरा का पूरा निपटाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस बार हमारे पास कुछ भी नहीं है बाकी। इसलिए हम पूरी जी जान लगा के इसी को कंप्लीट करेंगे। और टाइम है, लगा लीजिए, कोई इंसान आज तक पढ़ाई करके मरा नहीं है। अगर आप लोग इस तरीके से सोचते हैं कि भैया बहुत बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, तो कुछ नहीं होगा। एंडोक्राइन सिस्टम ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हम करेंगे। अंतःस्रावी तंत्र कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से ये हमारा साइंस का सिलेबस है। और इस बार साइंस के सिलेबस बहुत हल्का है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि बायो का कोई चैप्टर नहीं डाला गया है। इन्हीं को आप बायो का चैप्टर समझ लीजिए। हम बीमार क्यों होते हैं ये भी बायो ही है। तो अगर आप कहेंगे तो ह्यूमन रोग वाला जो है वो मैं इसी बार करा दूंगा। आपका ये 14वां 13वां चैप्टर देखने की जरूरत ही नहीं। हम बीमार क्यों होते हैं ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं, उसी को कवर कर लेना, आपके रोग कंप्लीट हो जाएंगे। और रोग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ह्यूमन डिजीज वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कवर करा देंगे अगर आपकी मर्जी होगी तो, नहीं तो मैं आगे कराता हूं, ठीक है। और ये हो गया। इसके बाद मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो भैया बहुत ज्यादा अच्छा टारगेट है। जो घातांक एवं करणी तो 2-3 का ही, 2-3 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसमें तो कुछ है नहीं, थोड़े से रूल्स हैं घातांक एवं करणी के, तो उससे तो काम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो, बार बार कह रहा हूं। 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में मत लगो, कुछ नहीं होने वाला है उससे। आप 1 लाख क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड अप नहीं होंगे। तो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए। घातांक एवं करणी इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बात करते हैं परसेंटेज। भैया ये पूरा चैप्टर निपटा लेना विद पी/क्यू। मैं दूंगा इसका लेक्चर, बेहतरीन लेक्चर है वो, पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट लेक्चर वही है अब तक का। और इतना ज्यादा बेस्ट लेक्चर है, इतना ज्यादा बेस्ट लेक्चर है, लेकिन आप लोग उसको एक दिन में कवर मत करिएगा। 2-2 घंटे का लेक्चर आप देखिएगा, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। अगर 2-2 घंटे देखेंगे तो आपका संडे मंडे तक ही कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। इतना आप जरूर से जरूर करेंगे, इतना टारगेट आप लोगों का ये हुआ। बात कर लेते हैं यहां पे। तो देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है, पड़ेगा नहीं वैसे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है। और मैंने इसीलिए, देखिए मैं इसलिए करा रहा हूं, नहीं तो मैं धीरे भी करा लेता, ये वाला एक चैप्टर निकाल भी देता। लेकिन बात यह है कि एक बार हमारा कवर हो जाएगा ना, अभी आप आगे देखोगे कि आपके पास टाइम ही टाइम बचेगा। तो जब आपके पास टाइम ही टाइम बचेगा तो आप पुरानी चीजों को रिवाइज करते चलेंगे, और मैं रिवाइज में डालूंगा। जैसे कि अभी हम टारगेट पे पहुंचेंगे 10वें टारगेट पे, तो जब हम 10वें टारगेट पे पहुंचेंगे तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि पीछे का 2 टारगेट उठाओ, उनका भी रिवीजन करो, ये वाला भी करो, क्योंकि 10वां टारगेट बहुत कम है। तो अभी इसलिए स्पीड में चल रहे हैं कि अभी आप में भी जोश है, और मेरे अंदर भी पूरी तरीके से जोश है। मेरे अंदर तो रहता ही है खैर, लेकिन आप में है, इसलिए आप कवर कर लेंगे अभी, बाद में नहीं तो फिर निकल लेते हो आप। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी, इसके अंदर वो वाले सवाल होते हैं कि राम दक्षिण दिशा में इतना चला, इतना, ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको हम कवर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके ट्रिक्स हैं, वो मैंने अपने नोट्स में दी हुई हैं, आप लोग वहां से कवर करेंगे। इसके बाद है कैलेंडर, ये है कंप्लीट चैप्टर कैलेंडर, इसको भी हम कवर करेंगे। क्या है? कैलेंडर कंप्लीट चैप्टर है। दोनों चैप्टर्स के मेरे नोट्स हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको नोट्स की पीडीएफ ही दे दी जाए, जिससे कि आप नोट्स की पीडीएफ निकाल के और आराम से अपनी पढ़ाई कर सके, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं दोनों के दोनों। और इनके नोट्स मेरे बने हुए हैं बेहतरीन तरीके से, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और उनका यूज करिएगा अच्छे से, और इस तरीके से हमारा ये टारगेट कंप्लीट होता है। तो अगर कोई भी नया स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो निश्चित तौर से ज्वाइन कर सकता है। बस उससे एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे ही वो कोर्स में ज्वाइन करे, ठीक है, बहुत सस्ता कोर्स इस टाइम पे मिल रहा है, 251 रुपए में कुल। आप ज्वाइन करना चाहें तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भैया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जैसे ये वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन ओपन होती है, इस एप्लीकेशन में यहां पे ओपन करके आप यहां पे आइए व्यू कोर्स में, और ये यहाँ पे वीडियोस तो देखोगे, न्यू स्टूडेंट वाली वीडियो यहाँ पे है, ये न्यू स्टूडेंट्स वाली, इस वीडियो को तो देखना ही है 100%। लेकिन ये टेस्ट है, यहाँ पे सारे के सारे टेस्ट हैं। ये टेलीग्राम जरूर देख लेना, बस इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगर आपने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपसे कह रहा हूं, इस बैच का बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिल रहा है। इसको जरूर से जरूर आपको ज्वाइन करना है, अदरवाइज आपका बैच अधूरा है, कोई फायदा नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।